नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। अयोध्या से बड़ी खबर, जहां थोड़ी ही देर में रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी पर बालक राम का सूर्य तिलक होगा। राम मंदिर में प्रभु श्री राम का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और ये इस वक्त ये सीधी तस्वीरें देखिए। अब से कुछ देर बाद भगवान श्री राम का सूर्य नवमी के अवसर पर भक्त यहां पर पहुंचे और रामनवमी पर अध्यात्म और विज्ञान का अद्भुत संगम आपको देखने को मिलेगा। अद्भुत संगम पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट देखेगी और आप IBC 24 पर सूर्य तिलक लाइव देख पाएंगे। तो राम मंदिर में होने जा रहे सूर्य तिलक एक विशिष्ट वास्तुकला का उदाहरण है, जो अब से कुछ देर बाद आप देख पाएंगे। रामनवमी पर रामलला का सूर्याभिषेक होगा। पूरी दुनिया इस पल को लाइव देखेगी और IBC 24 के जरिए हम भी आपको सूर्य तिलक के लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। और ये तस्वीरें आप देखिए, थोड़ी ही देर में बस रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी पर बालक राम का सूर्य तिलक होगा और राम मंदिर में प्रभु श्री राम का भव्य जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब ये लाइव तस्वीरें देखिएगा। तो ये सूर्य तिलक के लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 12 बजे का वक्त निर्धारित था, 12 बजती देखिए किस तरह से अब सूर्य तिलक भगवान श्री राम का यहां पर किया जा रहा है। सूरज की एक किरण रामलला की मूर्ति की बाती को रोशन करेगी। चलिए इसके साथ साथ आपको हम ये बताते हैं कि आखिर ये संभव किस तरह से हो पा रहा। अब ये तस्वीरें देखिए, ये अद्भुत तस्वीर है। जिस पल का सभी को इंतजार था वो पल आखिरकार आ गया और ये लाइव तस्वीरें IBC 24 पर भगवान श्री राम के सूर्य तिलक की आप देख पा रहे हैं। दर्शन कीजिए अभी भगवान श्री राम के।
तो ये लाइव तस्वीरें हैं और आप घर बैठे IBC 24 के जरिए राम लला, भगवान राम लला के दर्शन इस वक्त आप कर पा रहे हैं। वो पल भी आपने देखा जिसका बेसब्री से सभी को इंतज़ार था। जैसे ही ठीक 12 बजे राम लला का सूर्य तिलक हुआ, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लला का यह दूसरा सूर्य तिलक रहा। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे रामलला के सूर्य तिलक के दौरान मस्तक पर 4 मिनट तक किरणें पड़ी। तस्वीरें आपने देखे। अब सूर्य तिलक के साथ ही रामलला का जन्म हो गया है। मंदिर में आरती इस वक्त चल रही है। सूर्य तिलक से पहले कुछ देर के लिए रामलला के पट बंद किए गए, गर्भगृह के लाइटें बंद की गई ताकि सूर्य तिलक आपको साफ नजर आए। और ये सीधी तस्वीरें भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। घर बैठे रामलला के आप IBC 24 के जरिए इस वक्त दर्शन कर पा रहे हैं। हमारे संवाददाता अयोध्या से अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व, विज्ञान और आध्यात्म का ये अद्भुत संगम जिसे पूरी दुनिया ने देखा, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें नहीं। श्री राम जन्मोत्सव के खास अवसर पर ये जो आयोजन अयोध्या में किया गया, राम लला के सूर्य तिलक किया गया, किस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाए, लोग कितने रोमांचित नजर आए इन तस्वीरों को देखकर? जी बिल्कुल, बता दें कि अध्यात्म और विज्ञान का ये जो संगम लोगों ने देखा, तो कहीं ना कहीं यह जो दृश्य था ये अपने आप में कुछ ना कुछ बयां कर रहा था। तो जिस तरीके से पिछले वर्ष जो है राम भक्तों ने देखा कि जिस तरीके से जो है भगवान सूर्य की जिस तरीके से ललाट को ललायित कर रहे थे, उसी प्रकार इस बार भी जब दूसरा जन्मोत्सव बड़ी भव्यता के साथ अयोध्या में मनाया जा रहा है, तो ठीक 12 बजे पहले आरती की गई, उसके 4 मिनट लगातार सूर्य की किरणें लगातार मस्तक पर भगवान सूर्य रामलला के मस्तक पर शोभित करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य था, अब लगातार रामनवमी पर ही 19 वर्षों तक या लगातार आप राम भक्तों को देखने को मिलेगा, IBC 24 के दर्शकों को देखने को मिलेगा। और इस समय मेरी मौजूदगी निकासी द्वार पर है, जो राम भक्त रामलला का दर्शन करके निकल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। लगातार लाखों की संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं राम भक्त, दर्शन कर रहे हैं। और खास मौका है जन्मोत्सव का, तो कोई भी इस मौके इस पल को गंवाना नहीं चाहता। तो देखिए लोगों में कितना भरपूर उत्साह है, जिस तरीके से भगवान के चमक को देखकर आ रहे हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ बहुत कुछ बयां कर रहा है। सर, कहाँ से आए हैं? रायबरेली। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, भव्य मंदिर है। कैसा लगा बाबू जी? बहुत ठीक है, बहुत ठीक। सूर्य की किरणों को आपने देखा? जरूर जरूर, बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। तो जिस तरीके से कहाँ से है सर? बीना। कैसा लगा राम का मंदिर? बहुत बढ़िया। आज जन्मोत्सव पे पहुंचे हैं परिवार के साथ, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रही है दर्शन करके। कहाँ से आए हैं? बीना। देखिए लोग दूर दराज से आज प्रभु राम के जन्मोत्सव के समय पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो खुशी है वो दोगुनी कर देने वाली है। और दोगुनी क्यों ना हो, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हुए और दूसरा जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये छठा लोग अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। तो कोई अपनी सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है, तो कोई अपने परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो अद्भुत क्षण है वो सभी साक्षी बनना चाहते हैं। और साक्षी इस वजह से क्योंकि जब 12 बजे सूर्य की किरणें भगवान श्री राम के ललाट को प्रकाशित कर रही थी, तो वो दृश्य लोगों में खासा उत्साह। मैम, कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है?
मैं बलिया से आई हूँ और आज बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत माहौल था, बहुत मन प्रसन्न हो गया एकदम। भगवान राम को सूर्य की किरणें ललायित कर रही थी, उस समय का जो दृश्य था वो बताएं। उनका चेहरा एकदम चमक रहा था सूरज की किरणों जैसे, बहुत अच्छा लगा, एकदम मन खुश हो गया, मन प्रफुल्लित हो गया, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आई हैं? मैं बलिया से आई हूँ। बलिया से आई है, इतनी दूर का सफर, थकावट तो नहीं महसूस हुई? नहीं, रामलला को देख के सारी थकावट दूर हो गई, अभी तक की जो भी थकान थी वो सब खत्म हो गई। देखिए लोगों की थकावट तो है, लेकिन साथ साथ देखिए दोगुनी मुस्कान भी, चमक भी नजर आ रहा है। और देखिए यही वजह है कि आज जब रामलला का जन्मोत्सव है तो राम मंदिर की गलियों में जितने मठ मंदिर है सभी जगह कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, अखंड रामायण के पाठ किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दृश्य रामलला के भक्त यहाँ पहुंचकर बड़े ही उल्लासित दिख रहे हैं। जी चलिए, तो निश्चित रूप से सुना हमने लोगों को, काफी रोमांचित वो नजर आए और जिस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो उस पल के साक्षी बनने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। तो प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव ठीक जैसे ही 12 बजे आपने तस्वीरें देखी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद, चलिए तो अभी तक आप ये सोच रहे होंगे सूर्य तिलक की तस्वीरें आपने देखी, राम लला के माथे पर सूर्य की तिलक आपने देखी, लेकिन ये संभव कैसे हो पाया, ये हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, आपको इन तस्वीरों में देखिए ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक रिफ्लेक्टर है, एक बॉक्स है जो सूर्य की किरणें तीसरी मंजिल पर लगे सिस्टम के पहले रिफ्लेक्टर पर यह पड़ी और यहां से उसके बाद आप तस्वीरें देखिए कि पहला दर्पण आपको नजर आ रहा होगा, यहां से पहले दर्पण पर और उसके बाद फिर लेंस के जरिए ये जो सूर्य की किरणें हैं वो तीसरी मंजिल से नीचे की ओर बढ़ी। वर्टिकल पाइप में 2 और लेंस से गुजरते हुए ये किरणें गर्भगृह के रामलला के ठीक सामने लगे दूसरे दर्पण पे, आप वो भी इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि दूसरा दर्पण भी आपको नजर आ रहा होगा। और उसके बाद दूसरे दर्पण पर ये किरणें गिरी, इस दर्पण को 60 डिग्री में लगाया गया है ताकि सीधे जो किरणें हैं वो मस्तक पर जाए। तो ये आप देखिए कि किस तरह से ये जो पूरा सिस्टम है, यानी कह सकते हैं कि विज्ञान और आध्यात्म का ये अद्भुत संगम आपने देखा और ये किस तरह से ये काम ये संभव हो पाया, ये भी आप इस ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त देख पा रहे हैं। तो पहले तीसरी मंजिल पर एक रिफ्लेक्टर, जहां से सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधे रिफ्लेक्टर से पहले मिरर से टकराई और उसके बाद तीसरी मंजिल के बाद फिर लेंस यहां पर 3 लगे हुए हैं और उसके बाद इस रास्ते से गुजरते हुए फिर से एक मिरर से किरणें टकराई, पीतल का ये पाइप रहा और उसके बाद फिर सीधे भगवान श्री राम के माथे पर ये जो किरणें हैं वो पहुंची। अब देखिए देश भर में राम जन्मोत्सव को लेकर काफी उत्साह है और सीधा रुख कर लेते हैं राजधानी रायपुर का। और यहाँ भी आज रामनवमी के मौके पर कई आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। भोपाल से साक्षी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और अयोध्या से अपूर्व पाठक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो हर एक अपडेट, हर एक तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले चलिए रायपुर का रुख करते हैं, राजेश मिश्रा के पास चलते हैं। राजेश, अयोध्या की तस्वीरें सबने देखी, जिस पल का इंतजार था वो भी लोगों ने ठीक 12 बजे ये देखा। राजधानी रायपुर की हम राजेश बात करें, यहां किस तरह से आज राम जन्मोत्सव को लेकर, रामनवमी को लेकर तमाम आयोजन आप देख पा रहे हैं, लोगों में कितना उत्साह है? देखिए अभी हम वीआईपी रोड के स्थित राम मंदिर में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूरा जश्न का माहौल है। राम भक्ति में लोग नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही विशेष पूजा अर्चना हुई है
और राम के मंदिर का जो पट है उसको खोल दिया गया। और अब आप देख रहे हैं कि जो भक्तगण हैं वो मस्ती से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, पूरा राममय नजर आ रहा है। और हम आपको बता दें कि सुबह से ही यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ था। राजधानी ही नहीं, आसपास के जितने आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर सपरिवार पहुंच रहे हैं। एक विशेष उत्साह लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है, एक उत्साह नजर आ रहा है और एक भक्ति भी नजर आ रही है। और लोग पूजा की थाली लेकर अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ महिलाएं जो है अपने साथ खिलौना भी लेके आई थी। जब राम जी का जन्म होगा तो उन खिलौनाओं को बांटेंगी। तो इस तरह का भी माहौल यहाँ पर है। हम और लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ कितने बजे आई हैं, कब से हैं, क्या माहौल है, कैसा लग रहा है? अद्भुत अनुभव है। जय श्री राम। आज श्री राम जी के जन्म पर यहाँ का माहौल भक्तिमय हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय जय श्री राम, जय जय। तो देख रहे हैं कि जय जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। और हम आपको बता दें कि मंदिर को भी बहुत खूबसूरत ढंग से यहाँ पर सजाया गया है। विशेष सजावट यहाँ पर की गई है, रौली के साथ, फूलों के साथ बड़ा सजाया गया है। और आप देख रहे हैं इस तरह का खिलौना यहाँ पे लाए। आप लोग इस तरह का खिलौना लेकर क्यों आए हैं? खिलौना लेकर क्यों आए? का जन्म उत्सव है, छोटे राम लला आए हैं तो हम उत्सव मनाने आए हैं। कैसा माहौल है, क्या क्या आयोजन है यहाँ पर? अभी आज जो है पूरा दिन भर राम भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। शाम को आतिशबाजी है, महाआरती है। पूरे रायपुर शहर की जनता देखिए राम भगवान का दर्शन करने टूट पड़ी है। पूरा अद्भुत माहौल है। पूरे रायपुर शहर की जनता राम भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर है। तो चलिए, विभिन्न दिन भर विभिन्न तरह के आयोजन है, महाआरती हुई है, भजन का कार्यक्रम है। और आप देख रहे हैं कि राम भजन में लोग घूमे हुए हैं। लगातार भक्ति का माहौल है, लोगों की आने का क्रम भी लगातार जारी है और उत्साह भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और बहुत सारे आयोजन यहाँ पर किए जाने हैं। शाम को भजन का कार्यक्रम और विशेष आतिशबाजी भी इस बार यहाँ पर की जाएगी। बिल्कुल, तो उत्साहित है भक्त आज रामनवमी पर दर्शन के लिए बड़ी संख्या में। देखिए किस तरह से राजधानी रायपुर के राम मंदिर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भक्त यहाँ पर पहुंचे। राजेश हमारे साथ बने रहिएगा। साक्षी भी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ी हुई है। साक्षी, अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पूरी तरह से राम भक्ति में जो लोग हैं वो डूबे हुए हैं। यहाँ किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल आपको सुनाई दे रहा होगा कि जन्मों है चारे भैया, अवध भी बाजे बधैया। तो राजधानी भोपाल में भी बधाई गीत जोरों शोरों से गाए जा रहे हैं। और 12 बजते ही रामचंद्र की जो आरती है वो हो चुकी है। हम इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा दें राजधानी भोपाल के राम मंदिर की। और तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुबह से ही भजन कीर्तन चल रहे हैं। और अभी यहाँ पर रामचंद्र के बाद जो बधाई गीत है वो गाए जा रहे हैं। और आप भक्तों की भीड़ देख सकते हैं। सुबह से ये तस्वीरें बनी हुई और जैसे ही 12 बजे हैं, मंदिरों में जो भीड़ है वो किस तरीके से रामलला के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी है, इसकी तस्वीरें हम सीधे तौर पर अपने दर्शकों को दिखा दे। 12 बजते ही पट खुले हैं। सुबह से यहाँ पर भजन पूजा चल रही थी और उसके बाद 12 बजे यहाँ पर राम जन्म की आरती हुई। और उसके बाद अब लगातार भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सब कुछ राममय है। राजधानी भोपाल राम के रंग में रंग चुका है, पूरा देश राम के रंग में रंग चुका है। और ये खूबसूरत तस्वीरें जो है ये राजधानी भोपाल के राम मंदिर की है। ये मंदिर जो है हम आपको बता दें लगभग 55 साल पुराना मंदिर है। और पिछले 55 साल से यहाँ पर जो भव्य आयोजन है रामनवमी के अवसर पर यहाँ पर होता है। और आप साफ तौर पर सुन सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो बधाई गीत है वो गाई जा रही है। लगातार यहाँ पर जो भक्त है वो दर्शन करने को पहुँच रहे हैं। सुबह से यहाँ पर भजन के कार्यक्रम चल रहे हैं। राम जन्म की अभी पूजा अर्चना हुई है और इसके बाद यहाँ पर शाम तक जो है वो भजन उत्सव किया जाएगा। और यहाँ पर भंडारे का भी जो आयोजन है वो किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो श्रद्धालु मौजूद है हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। चलिए साक्षी, आप लोगों से बात कीजिए क्योंकि पूरी तरह से वो भक्ति में डूबे हुए हैं और ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अयोध्या का रुख करते हैं। अपूर्व हमारे साथ लगातार बने, सुबह से अयोध्या की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अपूर्व, जिस पल का इंतजार था 12 बजे का, वो उस पल को सभी ने यहाँ पर देखा। कितने लोग इसके साक्षी बने, किस तरह से लोग रोमांचित नजर आए उन तस्वीरों को देखकर? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से अगर मैं बात करूं कि हिंदुओं की तो एक हिंदुओं को तो राम के प्रति आस्था ही है, वहीं कहीं ना कहीं आज एक झलक ऐसी देखने को मिली जो चौंकाने वाली थी। वही बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी भी जो राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं ये जो दृश्य है अयोध्या हालांकि पहले से ही गंगा जमुनी की एक मिसाल पेश करती रही है, तो कहीं ना कहीं इससे भी
जो खुशी है वो दोगुनी जाहिर होती है। और रही बात जो है प्रकाश की किरणों का, तो कहीं ना कहीं लोग जब पहुंच रहे हैं तो यही वजह रही है अयोध्या पहुंचने की। तो जो रामलला के माथे पर प्रकाश की किरणें ललायत करने वाली जो दृश्य थी, तो वो दृश्य को देखने के लिए, उसको निहारने के लिए आज राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं। वो दोगुनी खुशी आज जब खचाखच अयोध्या की सड़कें, अयोध्या की गलियां भरी पड़ी हुई हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है लोग चलिए, तो आपने तस्वीरें देखी अलग अलग जगहों की। आज रामनवमी पर पूरी तरह से जो भक्त हैं वो भक्ति में डूबे हुए हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।